अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है वो कौन सी आदतें और उसूल हैं जिनको अपनाकर हम खुशी और इत्मीनान वाली अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यह मुख्तसर सी वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव ला सकती है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लाने के लिए 10 उसूल या आदतें जो आपकी मायूस ज़िंदगी को एकदम बदल सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले उसूल और आदत की तरफ, और वो है जिंदगी में मस्बत रहना और मुश्किलात का सामना बहादुरी के साथ करना। नाजरीन, हमारी जिंदगी में अक्सर व बेशतर ऐसी मुश्किलातें आती रहती हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता, और अचानक आने वाली इन मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किलात की वजह से हम एकदम से घबरा जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। जबकि ये जिंदगी का एक उसूल और जिंदगी का एक खासा है कि हर इंसान की जिंदगी में, बल्कि हर जानदार की जिंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मसाइल आते ही रहते हैं, और इंसान तो कहते ही उसको हैं जो मुश्किलात और मसाइल को हल करता चला जाए। आप देखिए कि मसाइल भी जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, लेकिन अभी कुछ मसाइल ख़त्म होते ही नहीं कि दूसरे मसाइल फिर दोबारा से जन्म लेते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला जारी रहता है। तो क्यों ना हम जिंदगी के इस उसूल को अपने दिल से तस्लीम कर लें और ये समझ लें कि ये दुनिया आसानी के साथ रहने की जगह नहीं, बल्कि ये एक गेम की तरह है कि नए से नया पजल हमने हल करना होता है। लेकिन इन मुश्किलात को देखकर अगर हम पुरुम्मीद रहेंगे और मायूस नहीं होंगे और मायूसी को अपने पास फटकने नहीं देंगे, बल्कि उन मसाइल के साथ खेलते हुए, उनको समझते हुए, सुलझाते हुए और उनको अहमियत देते हुए मस्बत तरीके से हल करते जाएंगे और उनको एक आम रूटीन समझकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो इन मसाइल और मुश्किलात से हम न घबराएंगे, न बीमार पड़ेंगे, बल्कि उनको हल करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा उसूल या आदत है कि दूसरों की मदद करने में हम खुशी महसूस करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी जो इंसान को मुयस्सर होती है वो दूसरों की खुशी में है और दूसरों की मदद में है। आप कोई ऐसा शख्स देखते हैं जो किसी मुश्किल में फंसा हुआ है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद करके देखें तो सही, आपको कितना दिली सुकून मिलता है, आपको कितना चैन आता है, आपको कितना अच्छा लगता है। भले ही बदले में वो शख्स आपको कुछ ना दे, लेकिन जो तसल्ली और जो खुशी आप अपने आप को खुद देंगे उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बाज लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं और बदले में उनसे भी कुछ चाहते हैं, तो ये एक तरह का बिजनेस है कि हम उनसे खुशी चाहते हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, उनसे कुछ फायदा चाहते हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं। लेकिन बेलोस मदद करना, हम अपने आप की मदद करते हैं कि हम खुशी महसूस करें, सुकून महसूस करें। आप जानते हैं कि खुशी, सुकून, सेहत हासिल करने के लिए इंसान कितनी तगोदो करता है, क्या क्या कुछ नहीं करता। अपनी सेहत के लिए लाखों रुपए लुटाता है और अपनी खुशी के लिए बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदता है, लेकिन सुकून और खुशी इंसान को फिर भी मुयस्सर नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, उनके मुश्किल वक्त में उनके काम आएंगे, तो ना सिर्फ ये कि हम अपने आप को तसल्ली दे पाएंगे, अपने अंदर खुशी महसूस कर सकेंगे, बल्कि हम लोगों को दोस्त भी बना सकेंगे। वही लोग जिनकी हम मदद करते हैं, कभी न कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें ऐसे काम आ जाते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। तीसरा उसूल या आदत ये है कि हम अपने आप को मजीद महारतों से लैस करें। हम लोग कुछ हुनर सीख लेते हैं, कोई बात सीख लेते हैं, कोई इल्म सीख लेते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि जी बस अब बहुत हो गया, अब हम माहिर हैं, अब हम अक्ले कुल हैं। और जब इंसान ये समझता है कि मैं सब कुछ सीख गया, वहीं उसका इख्तिताम हो जाता है, क्योंकि आगे मजीद सीखने के लिए वो अपना रास्ता बंद कर देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहे। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि इल्म हासिल करें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। इसी तरह से हमें नई नई स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए। आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इजादात और दरियाफ्तें हो रही हैं। मोबाइल फोन को ही देख लीजिए, रोज नित नई एप्स आपके सामने आ रही हैं। तो इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ और नए नए हुनर सीखते चले जाएंगे तो ये हुनर हमें काम आते हैं। एक कहावत है कि हुनरमंद कभी भी भूखा नहीं रहेगा। हमारे नौजवान अक्सर ये गलती करते हैं कि वो तालीम हासिल करते हैं और सोचते हैं कि हम कोई अच्छी जॉब कर लेंगे और कोई भी हुनर नहीं सीखते।
नतीजतन उनको कोई अच्छी जॉब जब नहीं मिल पाती तो वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा होता जो उनको काम आए। लेकिन कामयाब लोग अपनी जॉब के साथ अपना कारोबार भी करते हैं या ऐसा कोई हुनर भी हासिल करते हैं जिससे कि उनको इनकम आती रहे, क्योंकि पैसा इंसान की जरूरत है और जब इंसान के पास पैसा आता है तो एतमाद भी बढ़ जाता है। एक कहावत है कि जिसके घर में दाने होते हैं उसके पागल भी सियाने होते हैं, तो लाजमी है कि पैसा कमाने का हुनर भी आना चाहिए। एक कहावत और भी है कि हुनर बादशाह होता है। एक दफा बहुत पढ़ा लिखा एक शख्स एक कश्ती में सफर कर रहा था। उसने जब कश्ती वाले को देखा तो उस पर उसे बहुत रहम आया और उसे लगा कि ये शायद पढ़ा लिखा नहीं है, और उसने फिर उससे सवाल किया कि कश्ती वाले, क्या तुमने कुछ तालीम भी हासिल की है? कश्ती वाले ने कहा, नहीं जी, मैं अनपढ़ हूँ और मैंने तालीम हासिल नहीं की है। तो उस पर उस पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि तुमने क्या किया कि अपनी जिंदगी में तुमने तालीम हासिल नहीं की, अगर लिख पढ़ लेते तो तुम्हारे काम आता। ऐसे में कुछ देर के बाद कश्ती लोगों से भर गई और कश्ती दरिया के उस पार जाने के लिए तैयार हो गई। कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची तो अचानक कश्ती वाले ने उस पढ़े लिखे शख्स से पूछा, जनाब आपने तैरना भी सीखा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता और मैंने तैरना नहीं सीखा। तो कश्ती वाले ने कहा कि अब आपको अपना इल्म यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि कश्ती डूब रही है, आपको तैरना होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर हम मुख्तलिफ हुनर और स्किल से सीखेंगे तो हमें ज़रूर वो काम आएंगे और हम कभी भी रिस्क के लिए मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने उस हुनर से अपना कोई ना कोई रोजगार हासिल कर लेंगे। आप जिंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना कामयाब होना चाहते हैं, उतना ही अपने आप को स्किल्स से लेस करें। जितनी स्किल्स आपके पास होंगी की अहमियत, कदर और कीमत उतनी बढ़ेगी। चौथा उसूल या आदत यह है, छोटे छोटे मौकों से खुशी हासिल करें। हम अक्सर बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी खुशी के लिए, बड़ी अचीवमेंट के लिए हम तरसते रहते हैं और उदास रहते हैं और गमज़दा रहते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां मौजूद होती हैं। हम उन पर तवज्जो ही नहीं करते और वो गुजर जाती हैं। उनका एहसास तब हमें होता है जब वो हमारे पास नहीं होती। बच्चों की सूरत में, फूलों की सूरत में छोटे छोटे मौके, किसी की मुस्कुराहट की तारीफ कर देना, किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, किसी से कोई अच्छी बात कह देना, रास्ते में पड़ी कोई नुकसानदेह चीज को हटा देना, किसी मजबूर की मदद कर देना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना, ये ऐसे खुशी के छोटे छोटे से मोती हैं जिनको अगर हम चुनना चाहें तो हमारा दिल खुशी के खजाने से भर जाएगा। और जब हम उस बड़ी खुशी या बड़ी कामयाबी के लिए इन छोटे छोटे मोतियों को इग्नोर कर देते हैं तो हम अपना बहुत नुकसान करते हैं। आपकी फैमिली आपकी खुशी का बायस हो सकती है। जब आप उनसे सुबह को मिलें तो उनको सुबह बखैर कहें, गुड मॉर्निंग कहें, उनको अच्छे अल्फाज दें, जैसे हैव अ नाइस डे, आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। किसी के लिए नेक दुआ या अल्फाज अदा करना भी एक बहुत अच्छी आदत और अच्छी बात है। बजाय ये कि हम बुरे अल्फाज अदा करें और बुरे अल्फाजों से दूसरों को मुखातिब करें, उसका नेगेटिव असर होता है उन पर भी और हमारी अपनी ज़ात पर भी। लेकिन जब हम किसी को अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, अच्छे अल्फाज देते हैं, अच्छी दुआ देते हैं, तो उसका असर हमारे दिल पर भी और हमारी ज़िंदगी पर भी अच्छा पड़ता है। एक उसूल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जब आप किसी को बुरी बात कहेंगे तो बदले में वो भी आपको बुरी बात कहेगा, इसका असर भी आप पर गलत पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अच्छी बात कहें, दूसरों के कसूरों को माफ कर दें, उनकी छोटी छोटी खुशियों में उनका साथ दें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। पांचवा उसूल या आदत यह है, जब दूसरे हम पर तवज्जो दें तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। नाजरीन, बहुत सारे लोग दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं। कुछ अपने बालों को संवारते हैं, अपनी ज़ाहिरी वज़ोक़तों का ख्याल रखते हैं, अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी बातों को और अपने अखलाक को नहीं सुधारते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अखलाक इतना आला, ऊंचा और अच्छा होता है कि लोग उनसे बात करने के लिए बेताब रहते हैं और उनसे मिलने के लिए मजबूर रहते हैं और उनसे मोहब्बत से पेश आते हैं। मोहब्बत का उसूल यही है कि हम जब दूसरों को मोहब्बत देते हैं तो बदले में हमें मोहब्बत मिलती है। हम जब दूसरों को इज्जत देते हैं तो बदले में हमें इज्जत मिलती है। और लोग ये भी शिकायत करते नजर आते हैं कि कोई हमें तवज्जो नहीं देता, कोई हमारी कदर नहीं करता, हम बेकदरे लोगों में फंस गए हैं। जनाब, ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई आपकी कदर करता है, आपको असल और सही कदरशुनास मिल जाता है, तो बदले में आप भी उसकी कदर कीजिए, आप भी उसको अहमियत दीजिए,
آپ بھی اس سے محبت سے پیش آئیے جو آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ لوگوں کی محبت کا محبت سے جواب دیں گے اور عزت کرنے والوں کی عزت کریں گے تو آپ بہت زیادہ اعتماد، خوشی اور اطمینان حاصل کریں گے، اور یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کی قدر کر رہا ہے، آپ کی صلاحیتوں کی قدر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور بڑائی نہ کریں اور فخر کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ سے عاجزی کریں اور سمجھیں آپ میں موجود جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اس طرح انسان میں عاجزی آتی ہے اور عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اور ہم کو بھی پیدا کیا، اس وجہ سے بھی آپ ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ چھٹا اصول یا عادت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نظریات کھلے دل سے سنیں۔ ناظرین، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں موجود سب لوگوں کا نظریہ، خیال، عقیدہ ایک ہو جائے، بلکہ اس میں ورائٹی ملتی ہے کہ لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں اور مختلف عقائد ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اپنے عقائد عزیز اور پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر کسی کو اپنے عقائد پیارے اور عزیز ہوتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ ہم دوسروں کے نظریات کو بھی اہمیت دیں اور ان کی قدر کریں اور ان کو برداشت کریں۔ ہم زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہمارے نظریات اور خیالات سے ملتے جلتے ہوں، بلکہ برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ایک ساتھ بیٹھا جائے اور بات چیت کی جائے، اور اگر مطمئن نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو تو ہاتھ ملا کر کہہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے نظریات سے متفق نہیں اور آپ میرے نظریات سے متفق نہیں، لیکن ہم بیٹھ تو سکتے ہیں، ہم مل تو سکتے ہیں، ہم بات تو کر سکتے ہیں، ہاتھ تو ملا سکتے ہیں اور مسکرا کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں کتنا اچھا بدلاؤ آتا ہے، آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں، جس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑے گا اور آپ کو اچھی زندگی اور اچھی صحت حاصل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ ساتواں اصول یا عادت یہ ہے کہ خود پر کنٹرول رکھیں اور اپنے اہم مقصدوں کی طرف بڑھیں۔ ناظرین، سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہم اکثر غصہ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور نیگیٹیولی ری ایکٹ کرتے ہیں، جس کا اثر مزید ہم پر الٹا پڑتا ہے اور ہم مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مشکل حالات میں جب ہم خود پر کنٹرول کرتے ہیں تو ہم اس مشکل کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل کی گھڑی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ مشکل اور پریشانی ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم اس کا صحیح حل ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ہم خود پر کنٹرول کریں۔ ایسا ہونا ممکن ہے کہ لوگ اپنی باتوں سے اور اپنی حرکات سے ہمیں مشتعل کریں، اور اگر بدلے میں ہم بھی مشتعل ہو کر ان سے اسی طرح سے پیش آئیں تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی اور آگے چل کر انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات اور وقت میں ہم خود پر کنٹرول رکھیں اور مطمئن رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسی عادتیں اپنانے سے بھی آپ کی زندگی میں بہت اچھا چینج آئے گا۔ ناظرین، چیلنجز قبول کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اچانک آنے والے چیلنجز کا ہم سامنا کریں اور انہیں چیلنج کے طور پر لے کر ہم کام کریں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چیلنجز ہمیں کامیاب بنانے میں ایک سیڑھی کا کام کرتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کو اپنی زندگی کا یہ 8واں اصول یا عادت بنا لیں۔ 9واں اصول یا عادت یہ ہے کہ موزوں زندگی گزاریں اور معاشرتی مواقع میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ رشتہ داروں، جان پہچان اور دوستوں کے ساتھ ان کی ہر خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے مواقع میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آپ بھی بہت بڑے حلقے میں رہتے ہیں اور کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ انسان کو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں۔ اکیلے پن کا احساس اچھا نہیں ہوتا جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، کمیونٹی، رشتہ دار، دوست، احباب آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بھی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 10واں اصول یا عادت یہ ہے کہ آپ روزانہ سوچیں آج کے دن کا اتنا حصہ میں نے اچھے اعمال کو دینا ہے۔ اگر ہم صبح سے ہی یہ سوچیں گے کہ آج ہم نے کچھ اچھے کام کرنے ہیں تو اس میں ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اچھے کام کر سکیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو اگر ہم کسی کو راستہ پار کرا دیتے ہیں، کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں،
اور کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو یہ نیکیاں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم روزانہ یہ سوچیں گے کہ آج ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور دن کا اتنا حصہ ہم نے اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ اصول اور عادتیں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں بہت اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں، مایوسی اور ناکامی سے بچ کر کامیابی اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔